अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के हवाले से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से पेंशन इस्लाहात, लिव इन कैशमेंट, रूल 17A और डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहम तरीन बयान जारी किया है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसकी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं कि वो शख्स जो 40 साल तक 35 साल तक अपनी सर्विस करने के बाद उम्र के इस हिस्से में आए, जब वो ये तवक्को करता हो कि उसको रियासत पाकिस्तान इस हद तक पेंशन देगी और एंड टाइम पर पता चले नहीं मिलेगी, तो हर ज़ई शऊर सोचेगा कि इसकी बेहतरी कैसे की जा सकती है। मैंने अभी आपके पास आने से कबल जिम्मेदारान के साथ बात की, वफाक के नुमाइंदे के तौर पे, और मैंने उनसे कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान ये चाहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर वफाक के किए फैसले पर खैबर पख्तूनख्वा एक अंदाज से अमल कर रही है, बलोचिस्तान एक अंदाज से अमल कर रहा है, सिंध एक अंदाज से अमल कर रहा है, वफाक अपने मुलाजमीन के साथ एक अंदाज से अमल कर रहा है, तो कोई डिस्पैरिटी पंजाब में नहीं आनी चाहिए। और मैंने यहां पर सुना कि जो इस वक्त आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है यहां पर, वो भी यही चाहती है कि आपकी तकलीफ का ये मदावा हो। और एक 4 रुकनी वफ्द बनाकर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इनकी सरबराही में भेजा और मैंने कहा 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इसका मसला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का है। केयर टेकर गवर्नमेंट बड़ा बजट नहीं कर सकती, उसके ऊपर लिमिटेशन है, तो आप सेगमेंटाइज कर लें, फैसला हो जाए, नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाए, आपका हक आपकी दहलीज तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर आप इजाजत दे दें और इन 4-5 अफराद को मेरे साथ भिजवा दें, तो ये मेरा आपसे वादा है कि तीसरे से चौथा दिन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब भी ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इस नोटिफिकेशन में कहीं हक तलफी हुई है उसका अजाला हो, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ये चाहते हैं। बाकी फैसला आपका। जी तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है स्पीकर पंजाब असम्बली की, जिनका कहना था कि मैंने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब को ये बावर करवाया है कि जब वफाकी हुकूमत जो है वो अपने वफाकी मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस दे रही है, या फिर दूसरे सूबे जो हैं वो अपने सूबाई मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस दे रहे हैं, तो फिर पंजाब हुकूमत जो है वो अपने सूबे के मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दे रही। तो इस हवाले से मज़ीद बात करते हुए उनका कहना था कि जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे सख्त कवानीन है पेंशन के हवाले से, फैमिली पेंशन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो सख्त बर्ताव है वो सूबा पंजाब में किया जा रहा है। सूबा पंजाब में पेंशनर्स के हक़ पर डाका डाला गया है, और फैमिली पेंशनर्स का तो हक़ तो, और साथ ही साथ जो फैमिली पेंशनर्स का हक़ है वो तकरीबन ख़त्म ही कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि वफाक में भी बजट 2025-26 में फैमिली पेंशन के हवाले से जो कानून लाया गया था, जिसके मुताबिक जो फैमिली पेंशन है वो बेवा को 10 साल दी जाएगी और बेवा के बाद ख़त्म कर दी जाएगी। तो कौमी असम्बली में और सोशल मीडिया पर मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब पर जिसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और कहा गया था कि आया बेवा जो है वो 10 साल तो पेंशन लेगी, तो 10 साल के बाद बेवा क्या करेगी, खुद को अपना आप सर्वाइव कैसे करेगी। तो इस तनकीद को देखते हुए ज़रा का कहना है कि वफाक में ये जो फैमिली पेंशन का कानून है ये ख़त्म कर दिया जाएगा, और बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो तो हयात दी जाएगी, और साथ ही साथ जो बच्चों को फैमिली पेंशन है वो भी दी जाएगी। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि सूबा पंजाब में बेवा को फैमिली पेंशन सिर्फ और सिर्फ 10 साल महदूद की गई है, हालांकि दूसरे 4 सूबों में बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात ही रखी गई है, लेकिन सूबा पंजाब में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल महदूद की गई है। और इसके अलावा हत्ता के सूबा पंजाब में अगर किसी मुलाजिम का बच्चा माजूर है तो माजूर बच्चे को भी जो फैमिली पेंशन है वो नहीं दी जाएगी। अगर आपका बच्चा माजूर है तो अगर वफाक की बात करें या फिर दूसरे सूबों की बात करें
तो दूसरे सूबों में और वफाक में माजूर बच्चा बच्ची की सूरत में जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। और इसके अलावा बेटा या बेटी को फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल दी जाएगी वफाक में और दूसरे सूबों में। लेकिन सूबा पंजाब में मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक पे इस कदर डाका डाला गया है कि जो फैमिली पेंशन है वो सिरे से ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल दी जाएगी। तो इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू आपने सुनी है, तो यहाँ पर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब असम्बली के जो मौजूद अरकान हैं, ख़ास तौर पर जो वज़रा है, जो वज़ीर मशीर हैं, उनको इस बात का इल्म है कि मुलाजमीन की सूबा पंजाब के मुलाजमीन की ये मुश्किलात हैं। लेकिन अभी तक सरकारी मुलाजमीन के किसी एक भी इशू का हल नहीं निकाला गया पंजाब असम्बली की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी, अब देखते हैं आने वाले दिनों में मुलाजमीन और पेंशनर्स के जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जाते हैं या फिर इसी तरह बातों में ही टाला जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।